हाय नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पे इस वीडियो में। और आज बात करते हैं जो आजकल ये बहुत फिर से पिछले 2-4 दिन से जब से संडे को पेपर हुआ है, कट ऑफ कोई कहता है स्टार्टिंग हुआ था कि गवर्नमेंट कट ऑफ 610 पे आएगी। जो मैंने ही पहला वीडियो बनाया था 605, देन आई केम डाउन टू 560 570। उस वीडियो पे बहुत कमेंट आ रहे हैं, आप देखिएगा 515 520 पे आएगी। लोग उल्टे सीधे कमेंट भी लिखते हैं। तो पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आइडियली स्पीकिंग ना इस कट ऑफ्स के वीडियो का कोई फ़ायदा ही नहीं है और मैं बनाना चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन आप ही लोग वीडियो में डिमांड करते हैं तो मैं अपने थॉट्स शेयर कर देता हूँ। मेरे काफ़ी जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी पूछते हैं और बार बार मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ जो मेरे साथ जुड़ता है या जो इस चैनल का असली माध्यम है, ताकि देखिए 23 लाख बच्चे हैं, 1,20,000 इंडिया में MBBS करेंगे, BDS कम से कम 50,000 40,000 बच्चे करेंगे। मैं रफली बोल रहा हूँ, हिसाब लगा लूँ तो 30,000 बच्चे करेंगे। अब्रॉड शायद और 20-25,000 बच्चे जाएंगे। तो मोटा मोटी MBBS BDS और MBBS अब्रॉड में 2 लाख बच्चे हैं जो डिसीजन लेने वाले हैं। और उसके अलावा फिर आप कुछ कोर्स चेंज करेंगे, कुछ आयुर्वेदिक होम्योपैथी पे जाएंगे। पर्पज़ मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताना होता है कि आप सही डिसीजन लीजिए, ऑप्टिमल डिसीजन लीजिए, सही प्रोसेस समझिए, ताकि आप अपने सारे काम कर सकें। और डेफिनेटली देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स वो बनते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के चाहे प्राइवेट कॉलेज के, जो बिज़ी हैं। ऑलरेडी हमारे 100 के कोटा में से 50 क्लाइंट तो हो गए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ 50 में से कौन से मैक्सिमम क्लाइंट कौन होते हैं जो माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं होते। सो बेटा अभी 17-18 साल का ही है, उतनी उसमें इतनी समझ नहीं है, या वो घबराता है। तो पेरेंट्स कहते हैं सर आपकी सारी बातें ठीक है, पर ये जो आप हमें समझा रहे हो ना, ये बस आप ही हमारे लिए कर दो और ये लो आपकी फ़ीस। या कभी कभार ऐसे आते हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पेरेंट्स हैं बट दे आर वेरी बिजी, जैसे मैं बिज़ी हूँ। वैसे बहुत रिसेंटली आए परसों एक पेरेंट, मम्मी पापा फादर मदर दोनों ही बहुत ही एक्लेम्ड प्रोफेशनल्स हैं। आई शुड से बोथ आर अर्निंग मोर देन 50 लाख है ईयर। तो जो इंसान 1 करोड़ रुपये साल में फैमिली कमा रही है, उसके लिए एक काउंसलर को 50,000 75,000 है, कोई बड़ी बात नहीं है। दे अंडरस्टूड एवरीथिंग कि सब सीटें अपने आप मिलनी है, मेरिट से मिलनी है, अदर दैन NRI BG एंड हाई MRP, जहाँ पर कम मेरिट वाले को मिल जाती है बट स्टिल मेरिट से ही मिलती है थ्रू कंप्यूटर। वो कहते हैं सर सब पता है हमें, बट हम अपनी लाइफ में 10 से 6 बिज़ी हैं, 10 से 7 बिज़ी हैं, थक जाते हैं। आप तो बस OTP लीजिएगा, आपसे एक बार बात हो गई, आप बहुत समझदार हैं, आपको बता दी अपनी रिक्वायरमेंट, आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा काम कर दीजिएगा, बिना किसी गलती के, बिना किसी परेशानी के। हमें बच्चे को हमारी कॉलेज रिपोर्ट करा दीजिएगा और चैन ख़त्म। इसी तरह के लोग अक्सर मेरे पास आते हैं, क्योंकि हम तो सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग कैसे होती है। और उसी के अंदर एक चीज़ मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ, पिछले 8 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कई वीडियो बना चुका हूँ इसमें। आसान पेपर सबके लिए आसान है, मुश्किल पेपर सबके लिए मुश्किल है। जो कंपटीशन है वो बच्चों में आपस में तो है। तो जब नीट NTA या JEE मुश्किल पेपर बनाएगी तो हर बच्चे के शायद 100 नंबर कम हो जाएंगे। जिसकी तैयारी 700 नंबर की थी, जो उसको हिसाब से मैंने आपके लिए परसों का वीडियो बनाया था, वो सब लोग 620 पे आ गए हैं, 700 वाले, राइट। 650 तैयारी वाले 550 पे आ गए। अगर मैं रफली बोलूँ, इस साल हर बच्चा कह रहा है कि मेरे को मेरी पोटेंशियल से 100 नंबर कम मिले हैं। 2024 में हर एक बच्चे को अपनी तैयारी से 60 नंबर फालतू मिले थे, और इसलिए जो ऑल इंडिया कट ऑफ था वो भी 40 नंबर ऊपर चला गया था। इस बार 2023 से भी उम्मीद हो गई है कि 40 नंबर नीचे आ जाएगा। दैट मीन 2024 से 80 नंबर नीचे आ रहा है। लेकिन जब 80 नंबर नीचे आ जाएगा, इसलिए जब भी आप लोग कॉल भी करते हैं, मैं कहता हूँ अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट ऑल इंडिया रैंक। आप दूसरे बच्चों से कैसे कॉम्पीट कर रहे हो, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी के अगर आप हो और आपको सरकारी सीट चाहिए तो आपको ऑल इंडिया या आपको टॉप 30,000 रैंक में रहना है। मोटा मोटी तो 60,000 सीटें हैं हिंदुस्तान में, लेकिन बिकॉज ऑफ सरकारी बट बिकॉज ऑफ कैटेगरीज एंड ऑल दैट, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे को तभी मिलेगी अगर वो टॉप 30,000 में है। सेम लॉजिक OBC के लिए, सेम SC के लिए, सेम ST के लिए। सिमिलरली हमें पता है कि अमृता फरीदाबाद हो या MMU मुलाना हो या JSS मैसूर हो, वो ऑल इंडिया रैंक इतने तक पे मिलेगा। हिमालयन जॉलीग्रांट ऑल इंडिया रैंक इतने मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक क्या होती है, आपका बाकी बच्चों में कंपटीशन। अब पेपर अगर मुश्किल है तो जो ऑल इंडिया रैंक पिछले साल 500 नंबर पे थी और 2023 में 450 नंबर पे थी, वो इस साल 420 10 नंबर पे है, समझे। 2023 में जो 450 नंबर पर इंडिया रैंक थी, वो 2024 में 500 नंबर पे पहुंच गई थी। और 2025 में चूँकि पेपर मुश्किल है तो वही रैंक, इसलिए 2024 से जो भी देखेगा वो 80 नंबर 70 नंबर नीचे पाएगा टॉप ब्रैकेट में।
बट जैसे जैसे आप मिडिल ब्रैकेट में आ जाते हैं, जहाँ पर सब बच्चे खाली बायोलॉजी अटैम्प्ट करते हैं, तो कैटेगरी कट ऑफ उतनी नहीं करती हैं। तो लास्ट ईयर जब बाकी सब 50 नंबर से ऊपर बढ़ रहे थे, क्वालिफाइंग स्कोर सिर्फ 25 नंबर से आगे बढ़ा था, और यही हर साल होता है। तो तभी मैंने बोला इस साल जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो तो 40 नंबर से गिरेगा, लेकिन जो मिड लेवल पे या टॉप लेवल पे आप जो गिरावट देखेंगे वो और ज़्यादा देखेंगे, 70-80 नंबर की, फॉर सेम ऑल इंडिया रैंक। और सीट आपको ऑल इंडिया रैंक पे मिलनी है, तो हम क्यों परेशान होते हैं कि भाई इस बार AIQ कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, आपको तसल्ली मिल जाएगी किसी बच्चे की भाई 530 हैं, और कोई अगर ये बोल दे आज की 520 कट ऑफ जाएगी, तो फ़िलहाल खुश हो जाएगा कि मेरे को सरकारी सीट मिल जाएगी। लेट से मैंने बोला 550, आप फ़िलहाल खुश नहीं हो रहे, पर अब क्या करोगे? या तो दोबारा पढ़ाई शुरू कर दो, और वो करने में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आपके पास 3 महीने का पूरा समय है, अभी तो मई मिड भी नहीं आया, मतलब प्रैक्टिकली 8-9 मई है, तो पूरा मई है, पूरा जून है, पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है। जब तक काउंसलिंग होगी सितंबर एंड तक, तब तक आप अपनी पढ़ाई कर लो। अगर हमें डाउट है कि गवर्नमेंट सीट मिले या ना मिले, और नहीं मिलेगी तो आई कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट, आई हैव टू रिपीट। अगर आपको इसके अलावा कोई और कोर्स सोचना है, अगर सरकारी सीट नहीं मिली, आप उसकी रिसर्च शुरू कर दो, कहीं पर कमिटमेंट मत करो। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कह रहा हूँ, जो मुझे फ़ोन आ रहे हैं, कहीं पर भी इस समय हमें फुल कमिटमेंट वाली बात नहीं करनी है। हमें कोई MBBS अब्रॉड में फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप बैकग्राउंड वर्क करना स्टार्ट कीजिए। पासपोर्ट बनाने में तो कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। 2-2.5 हज़ार रुपये का पासपोर्ट बन जाता है। पासपोर्ट बनवा के रख लिए, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब एक बार ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, विच इज़ लेट से 10-12 जून, जो भी डेट दी हुई है, उसके बाद सारे काम हो जाएंगे। ऐसा मतलब 10 मई और 10 जून में कोई आपका काम नहीं है, मार्क माई वर्ड, जो ख़त्म हो रहा है कि आप ये बोलें कि आज हमने नहीं करा तो महीने बाद नहीं कर पाएंगे। हाँ, डेफिनेटली जो कुछ दूसरे एजेंट्स हैं जो आपको फ़ोन करवा रहे होंगे, वो ये बोलेंगे कि आपने 3 दिन में, 4 दिन में सीट बुक नहीं करी, तो सब सीटें ख़त्म हो जाएंगी और आप खाली रह जाओगे, तो तुरंत हमारे पास 1-2 लाख रुपये भेज दो। जो भी हमें कॉल कर रहा है सबको मैं ये समझा रहा हूँ, वीडियो में समझा रहा हूँ कि 1 महीने में कहीं कोई आफत नहीं गिरने वाली, कोई सीट कहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली, कहीं पर मतलब कहीं पर नहीं ख़त्म होने वाली। तो डेफ़िनेटली हाँ, जैसे रिज़ल्ट आता है, ज़रूर कुछ होता है कि मध्य प्रदेश में यहाँ वहाँ पे लोग भागते हैं, लेकिन अब्रॉड की मैं बात करूँ, इंडिया की मैं बात करूँ, BDS की बात करूँ, आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि आप अपना ऑल इंडिया रिज़ल्ट देख सकते हैं बिफोर डूइंग द बिग कमिटमेंट्स। और अगर जिसको नॉर्मल काउंसलिंग से सीट लेनी है, वो तो लेनी है। तो भाई अगर किसी के 480 नंबर हैं, 450 वाले फ़ोन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप लास्ट ईयर के हिसाब से अपने आप को 500 प्लस समझिए, विच मीन्स आपको एक लो कॉस्ट में गुड प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, अपने आप काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। आपको कोई बैंक गारंटी डील या NRI डील नहीं करनी है। गवर्नमेंट आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन जब खुलेगा गवर्नमेंट का काउंसलिंग, हम वो भी भर देंगे, आप भर दोगे, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं मिलता तभी तो प्राइवेट मिलेगा ना, उसके लिए कोई आपको मना नहीं कर रहा। सो जो भी इस समय ब्रॉडली 350 प्लस है इंडिया में, और लेट से 500 नीचे है, उसको पता है कि मेरी गुड क्वालिटी प्राइवेट सीट कहीं नहीं गई, या मैं 350 को और नीचे खींच देता हूँ 320 पे, तो आप सब निश्चिंत होकर बैठिए, आराम से एंजॉय कीजिए, छुट्टी मनाइए, जैसा मैंने कहा, क्योंकि आपको पता है कि आपको गुड क्वालिटी प्राइवेट सीट ही मिलेगी। अगर हम मोटा मोटी 300 से 500 नंबर के बीच की बात कर लें, अगर अभी भी कंट्रोवर्सी है कि ऑल इंडिया सरकारी कट ऑफ 560 होगी या 530 होगी, तो 500 और 300 के ऊपर आप सब सुरक्षित हैं कि आपको एक डिसेंट बजट में डिसेंट क्वालिटी का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। 300 को चलो और 320 कर लेते हैं, तो और इसी रेंज में आपके मैक्सिमम बच्चे होंगे। हाँ, शायद 500 प्लस वाले, उनको भी ये सोचना है ना कि अगर मैं 520 पे हूँ तो ठीक है भाई, अब केरल का फॉर्म खुलेगा 4 साल, वो भर के रख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, तो आप पढ़ाई शुरू कर दो, कौन मना कर रहा है, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। फिर से आपको कोई डील वील करने की ज़रूरत तो है नहीं, अब्रॉड जाने की ज़रूरत है नहीं। जो अब्रॉड में खर्चा करोगे उससे कम खर्चे में आपको इंडियन सीट पक्का मिल जाएगी। भाई 500 से 540 वाले को भी अगर सरकारी नहीं मिली, तो आपको लो कॉस्ट केरल और छत्तीसगढ़ तो मिल ही जाएगी ना, 45 लाख और 60 लाख के बजट में। तो अब्रॉड आप कहीं भी जाते हो जहाँ पर 35-40 लाख खर्च होंगे, तो सिर्फ 20 लाख बचाने के लिए तो आप बाहर जाओगे नहीं। बाहर तो वही जाता है जिसको इंडिया में कम से कम 1 CR की सीट मिल रही होती है, तो वो सोचता है कि चलो भाई मैं 30 में काम करके आ जाऊँ। तो उस रेंज में आप हो तो भी आप सुरक्षित हो। तो इतनी टेंशन किस बात की, इतनी परेशानी किस बात की? परेशानी शायद हो सकती है जब इनके जिन्होंने अभी नंबर लगाए हैं 300 से कम, नहीं तो 300 से लेके ऊपर तक वालों को तो रिलैक्स करके बैठना चाहिए। मैंने कहा ना, जिसको दोबारा पढ़ाई शुरू करनी है वो पढ़ाई शुरू कर सकता है, जिसको पासपोर्ट बनवाने हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 300 प्लस किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंडिया में 65 लाख के बजट में सीट मिल जाएगी।
जो कि बेटर होगा ऑप्शन देन गोइंग टू रशिया और उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान, बिकॉज वहाँ पर आप 1.5 साल ज़्यादा पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि डबल इंटर्नशिप करनी पड़ती है जब बाहर जाते हो। और आने के बाद इंटर्नशिप से पहले आपको एफएमजी क्लियर करना पड़ता है, जो सिर्फ साल में 2 बार होता है, जिसका पासिंग परसेंटेज आज भी 20% है। सो एमबीबीएस अब्रॉड इज़ ऑलवेज मरी हुई ऑप्शन जिसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ एमबीबीएस इंडिया। मैं भेजता हूँ बच्चों को, मैं उसको बुराई नहीं कर रहा, बट वो वही जाते हैं जो बिल्कुल भी इंडिया को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इतने कम मार्क्स हैं कि आपको जो सीट मिलेगी वो बहुत महंगी मिलेगी, तभी एमबीबीएस। नेपाल चाहते हैं कि इंडिया वाला बजट था 65-70 का, पर नंबर आ गए हैं 200-250 इस साल। लास्ट टाइम मैंने यही सलाह 250-300 नंबर वालों, 250 वालों को दी थी, ऑल इंडिया रैंक देख के, एग्ज़ाम देख के। आज मैं वही सलाह दे रहा हूँ कि सर अगर आपके वही 220 230 से नीचे हैं और 120 से ऊपर, 130 से इस रेंज वाले फ़िलहाल नेपाल का सोचना शुरू करें। अगर उनको इंडिया के पास ही रहना है, वीज़ा फ्री कंट्री में जाना है और आपके पास हैप्पीली वो बजट था खर्च करने का 65 से 70, अगर आपको 30-35 में ही खर्च करना है, मैक्सिमम बजट है, तो फिर आप अब्रॉड के लिए पासपोर्ट बनवा लीजिए। अभी 1 महीने में कहीं कोई सीट ख़त्म नहीं हो रही है, कहीं पर भी। आई कैन गारंटी यू। पॉइंट मेरा यही है, आई नो कि मेन टॉपिक से भटक गए, पर जो मेन टॉपिक था वो यही था कि मुश्किल पेपर सबके लिए मुश्किल है, आसान पेपर सबके लिए आसान था। कंपटीशन है, जब आसान पेपर था सबके नंबर बढ़ गए 2024 में, मुश्किल पेपर है सबके नंबर घट गए 2025 में। कंपटीशन आप अपने आप से कर रहे हो ना। जब हम कहते हैं कि सरकारी सीट 610 पे मिलेगी या 640 पे मिलेगी, ये कोई एनटीए ने लिख के नहीं दिया है या एमसीसी ने लिख के नहीं दिया कि इस नंबर पे सरकारी सीट देंगे। आप लोग ही तो आपस में कम्पीट कर रहे हो। तो मुश्किल पेपर सबके लिए मुश्किल था, सबके नंबर कम हो गए इस बार। आसान पेपर सबके लिए आसान था, 2024 सबके नंबर बढ़ गए थे। तो इस चीज़ को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो भी बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जिसके 300 नंबर आया वो डिसअपॉइंट फील कर रहा है, 340 वाला है, 440 वाले का फ़ोन आया पेड कॉल। मैंने कहा बेटे तुझे मान के चल, तेरे लास्ट के हिसाब से 510 515 है। सो आई कैन नॉट टेल यू कि तुझे केरल मिलेगा, लेकिन तुझे डेफिनेटली यूपी का एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा 65-70 के बजट में। अगर तेरा बजट कम है, बिहार का कॉलेज मिल जाएगा इसी बजट में। थोड़ा पैसे बढ़ा देगा तो तुझे हरियाणा का शानदार कॉलेज मिल जाएगा 90 के बजट में। तो और वो उसके लिए खुश है, पर वो उसको ये चिंता थी इसमें तो सिर्फ 440 है। मैं कहा नहीं, अपने मन में ये सोच लो कि आपके 520 हैं। अगर आप लास्ट ईयर को देख रहे हो, लास्ट ईयर को देखोगे तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि लास्ट ईयर देखो। एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। 2023 में यूपी की लोएस्ट कट ऑफ राउंड 1 में सस्ते कॉलेजों की सिर्फ 232 नंबर थी, समझे, जो लास्ट ईयर 340 थी। 232 से 340 बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत पेपर आसान था। तो ऑल इंडिया रैंक उतनी ऊपर चली गई थी, प्लस बहुत बच्चों ने नीट दिया था, प्लस एक वो फैल गया था कि इसी साल हमने एडमिशन लेना है, वरना पता नहीं साल क्या हो जाएगा। तो उस चक्कर में, लेकिन 2023 में यूपी में लो कॉस्ट की फ़ीस सिर्फ 232 नंबर पे मिली है, राइट। तो अगर 2023 से करेंगे तो वही मैं बार बार समझा रहा हूँ, तो 260 270 वालों को तो आराम से बैठना चाहिए ना। इतना पैनिक क्यों खा रहे हो? मैंने तो अभी वीडियो शुरू में 300 बोला, पर 270 वाला भी आराम से बैठ सकता है, क्योंकि 2023 में 232-33 नंबर पे भी आराम से सीट मिली है यूपी के लो कॉस्ट कॉलेजों की, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे चीपेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ फ़ी। वही 24 में सीधा 100 नंबर बढ़ गया, लेकिन कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि पेपर आसान था। सभी बच्चों के नंबर 50-60 फालतू आए थे। इस साल सबके नंबर कम आ जाएंगे, तो शायद फिर से हमें 2023 की कट ऑफ देखने को मिली। और पेपर मुश्किल है तो टॉप लेवल पे वो कट ऑफ और नीचे है, बट जैसा मैंने कहा मिड लेवल पे कट ऑफ नहीं गिरती है, क्योंकि सब लोग बायोलॉजी अटैम्प्ट करके आते हैं, जो इतना मुश्किल नहीं था। अगर एक्चुअली बायोलॉजी बहुत मुश्किल आ जाती तब हम मिड लेवल और लोअर लेवल पे भी कट ऑफ स्कोर गिराए थे, क्योंकि 24 लाख में से तो नीचे के 15 लाख बच्चे होते हैं, उसे बायोलॉजी पढ़ के जाते हैं। आज ही मेरे बच्चे से बात हुई जिसकी 440 में बता रहा हूँ, उसने बोला सर मेरी 310 बायोलॉजी में है। आप 200 वाले से बात कर लो, वो भी बोलेगा सर मैं 170 बायोलॉजी में आ रहे हैं। तो फैक्ट है ना कि हर मेडिकल एस्पिरेंट पहले बायोलॉजी करता है, और तो बायोलॉजी चूँकि नॉर्मल थी तो सबके उतने नंबर बेसिक से आ रहे हैं। प्रॉब्लम हो रही है टॉप लेवल पे होने के बावजूद भी द लॉजिक स्टिल होल्ड्स। आसान पेपर सबके लिए आसान, मुश्किल पेपर सबके लिए मुश्किल। तो पैनिक मत कीजिए, 2023 की कट ऑफ देख लीजिए तो आपको तसल्ली मिल जाएगी कॉलेज की। 2023 में जॉली ग्रांट 400 नंबर में मिला था, 2023 में, 24 में 500 नंबर में मिला था, पूरे 100 नंबर का फ़र्क था। तो अगर आपके 2025 में 440 बन रहे हैं तो आपके हाथ में तो जॉली ग्रांट भी है। हाँ, पॉइंट ये है कि हम 1.2 खर्च करना चाहें तो इस बात को समझिए, रिलैक्स कीजिए। मैं तो हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि वीडियोस बनाने का पर्पस मेरा ये है कि भाई पैनिक मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए, कहीं पैसे मोटे पैसे मत फंसाइए। इसलिए मुझे आपके लिए बार-बार वीडियो बना रहा हूँ। महीना रिलैक्स कीजिए, ऑल इंडिया रैंक आने दीजिए, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। हाँ, कम नंबर वाले प्लानिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैनिक मत खाइए।
और कहीं पर भी मोटी कमिटमेंट डेफिनेटली मत कीजिए। कोई अगर आपसे 5 लाख 10 लाख ट्रांसफ़र करने को कह रहा है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हमसे संपर्क करना चाहें आप हमारा नंबर जानते ही हैं 9643362320। मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी जानकारी वीडियो पे देने की, ताकि आपको हमें कॉल ना करना पड़े। हमें कॉल वही करता है, जैसा मैंने कहा, या जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, या जिनको वीडियो देखकर भी समझ में आता है कि सर इतना सब कुछ हम नहीं हैंडल कर सकते, आप हमारे कर लीजिए। उसके लिए जैसा मैंने कहा 1,20,000 इंडिया में MBBS सीटें हैं, सरकारी प्लस प्राइवेट मिला के। मुझे सिर्फ 100 क्लाइंट चाहिए होते हैं जो अपने आप मिल जाते हैं। तो कोई अगर ये सोचता है कि वीडियोज़ के माध्यम से मुझे क्लाइंट मिलते हैं, 50 तो ऑलरेडी मिल चुके और आज अभी हम 9 मई पे बैठे हुए हैं, तो भगवान की दया से उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ भी है, इसलिए मैं दूसरे कोर्सेज़ के लिए भी आपके लिए बना रहा हूँ कि बस समझिए, वो मेरा एक पैशन है, आप सब लोगों को सही जानकारी देना। और ऐसे मेरे 4 चैनल और हैं, मौका लगे तो उनको भी देखिएगा। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज की बातें ही होती हैं, वो नॉलेज जो मुझे मेरी एजुकेशन से मिली है। कभी बैकग्राउंड देखिएगा मेरा, आपको समझ जाएंगे किसके वीडियो सुन रहे हैं आप। बाय बाय, टेक केयर।